दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव की गर्माहट अभी 23 तारीख तक रहेगी ही और हमें लगता है 23 के बाद भी बनी रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। अभी हुआ क्या है कि महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती है जिससे कि लगता है कि अब जो बीजेपी का धरातल पहले था वह चकनाचूर हो गया है, वह खत्म हो गया है, धराशायी हो गया है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो सपने पाल रखे थे महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए, उसे लगता है राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया है और एकदम धूल धूसरित हो गया है इन लोगों का प्लान। बात क्या है, एक्चुअली हम लोग देखेंगे शतरंज की ऐसी बिसात कांग्रेस ने यानी लेड बाय राहुल गांधी इसने ऐसी बिछाई है जिसमें ये सभी प्यादे खत्म हो चुके हैं। कोई भी सरवाइव करने की स्थिति में नहीं रहा है। तो दोस्तों हम इसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देखिए हुआ है क्या, बड़े ही बारीकी ढंग से इसका सर्वे कराया गया, अच्छे ढंग से 100 सीटों को इन लोगों ने निकाला है। 100 सीट जिस पर कि हिंदूवादी संगठन जो दो पार्टियों में विभक्त था, एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों का, इन दोनों का वर्चस्व था। लेकिन जब से शिवसेना दो भागों में बंटी है, इसके बाद से एक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ है कि इसमें नियरली 40% करीब करीब इधर ही आ चुके हैं। इनके जो विधायक थे सब कुछ टूट फूट करके, सब ऐसे जो टूटा फूटा सब कुछ। अब इसमें मैं बता रहा हूं नियरली टोटल जो हिंदुओं का वोट था उसमें 18% वोट पूरा एकजुट जब थे शिवसैनिक तो उनको मिलता था। अब एकजुट जब थे तो उन्हें मिला। अब इस इलेक्शन में कैसे कैसे डिवाइड हुआ सो देखिए। 14% करीब करीब शिंदे ग्रुप को मिला, यानी 4% ही कुछ उद्धव ठाकरे जी को मिला है। फिर भी सीटों की संख्या करीब करीब 100 बनती है। 100 में राहुल गांधी ने 75 सीटों का ऐसा चुनाव किया है जिसमें कि हिंदू वोटर ज़्यादा हैं और वे वहाँ पर खेला करते हैं। उन्होंने क्या किया कि इस 75 में से अधिकांश सीटें उन्होंने ये उद्धव ठाकरे जी को दे दिया। 85-85 में विभक्त हुआ है, उसमें अधिकांश सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे कहाँ, जहाँ हिंदूवादी संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ दे दिया गया है। अब इसमें से देखिए 65 ऐसे सीट है जिसमें कि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। उनका लट्ठम लट्ठ है आपस में, हम जीतेंगे तो तुम जीतोगे। अब इसमें जो हिंदू वोटर्स हैं अब उनको डिसाइड करना है कि आखिर वे किस ओर जाएं। अब यदि सेकुलर रूप में यदि हैं सेकुलर समर्थक तो वे स्वाभाविक रूप से जाएंगे उद्धव ठाकरे जी की ओर, और यदि एकदम कट्टर हिंदूवादी हैं तो वे जाएंगे इधर एकनाथ शिंदे की ओर। यहां पर कांग्रेस ने बहुत बड़ी चाल चली है। उनका जितना सीट था जिसमें कि मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सब को उन लोगों ने साधा है एक साथ, और उन सीटों पर
वे दोनों यानी कि पवार जी, शरद पवार और इधर कांग्रेस, दोनों ने सीटों का बंटवारा उधर ही किया है। उद्धव ठाकरे जी चाहते थे जहां मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं वहां इन्हें सीटें दी जाए, लेकिन इन्हें जानबूझ करके वैसे सीटों पर नहीं दिया गया, क्योंकि उससे क्या होता, वे कांग्रेस का या एनसीपी का सीट जो बना बनाया था उसे ये खाते ध्वस्त कर देते। जीतते अथवा नहीं जीतते अलग बात थी। तो उन लोगों ने प्लान बनाया, क्यों नहीं हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जाए। ये हिंदूवादी संगठन के नेता हैं, हालांकि अभी नहीं है अब, लेकिन अब हिंदूवादी संगठन के नेता होने के कारण उन्हें हिंदूवादी संगठन के दूसरे नेता यानी एकनाथ शिंदे के साथ लड़ा दिया गया। अब यहां पर 100 करीब करीब जो संख्या है सीटों की, उसमें से 65 पर तो डायरेक्टली ये लड़ रहे हैं। 65 पर 65 पर डायरेक्टली इनका झगड़ा है और यहां द्वंद्व है। बचा 35 में से अब ये क्या हो रहा है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार जी इधर बीजेपी के साथ लड़ाई करेंगे कुछ सीटों पर, जो कि हिंदुओं का ही वर्चस्व वहाँ पर है। मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं और ये पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, ओबीसी समाज के लोग भी हैं। तो उन पर ये और 10 सीटों को करीब करीब दे दिया गया है इनको फ्रीडम कि आप जहाँ चाहिए वहाँ से लड़िए। स्वाभाविक है कि ये तो शुरू से ही कह रहे थे कि हमको मुस्लिम वोटर जहाँ ज़्यादा हैं उन्हें वहाँ पर हमें दीजिए। तो खैर अब जो भी रहे, तो इस प्रकार से करीब करीब 100 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को उलझन में डाल करके रख दिया है। वह 100 सीट करीब करीब इनकी झोली से निकलने वाली है। बाय द वे, यदि ये उद्धव ठाकरे की ओर शिफ्ट होती है मुस्लिम वोटर के साथ और दलित वोटर के साथ, तो इनकी जीत होगी, यानी दोनों हाथ में लड्डू है। यदि उद्धव ठाकरे वहां हारते हैं तो उन दोनों की मिलीजुली सरकार बन जाएगी। उद्धव ठाकरे यदि हारते हैं तो भी उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा गणित बैठाया है जिससे कि बीजेपी तो कभी भी स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। यह बीजेपी को मालूम हो गया है, इसीलिए मोदी जी शायद प्रचार करने नहीं जाएं वहां। एक दूसरा भी कारण है वहां प्रचार करने नहीं जाने का, गुजराती बनाम मराठी, ये वहां पर चल रहा है द्वंद्व। इस द्वंद्व के कारण भी वे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किए कराए पर सब पानी जो है फेरना नहीं चाहते हैं। अमित शाह जी वहां कमांडर इन चीफ के रूप में जाएंगे और वही सब संभालेंगे। तो ये तो हुआ महाराष्ट्र का, जिसमें कि कांग्रेस ने बड़े ही चालाकी से इन लोगों ने 100 सीटों पर ऐसे ऐसे लोगों को उतारा है जिससे कि बीजेपी चारों खाने चित्त हो जाएगी। कहीं भी इनका उपाय नहीं है कि आगे ये बढ़ें। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अब सीधे राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने जा रही है। ऐसे तो सभी राष्ट्रों के चुनाव, सभी राज्यों के चुनाव पूरे देश के चुनाव की परिदृश्य को बदल देते हैं। यहाँ भी वही हाल हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग चलें यहाँ सीधे, अब आ जाएं झारखंड। झारखंड में क्या हुआ है, इधर झारखंड के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने, अजय जी ने ब्लेमिंग किया है, आरोप लगाया है कि जो राज्यपाल हैं ये उड़ीसा के,
यानी रघुवर दास जी ये आए हैं यहाँ और अपने कैंडिडेट के प्रचार के लिए, अपने सहयोगी, अपने जो भी रिलेटिव्स के प्रचार के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये क्या करते हैं, पैसा बांट रहे हैं। अब बोलिए, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और इसमें यदि चुनाव आयोग, हालांकि चुनाव आयोग तटस्थ नहीं है, चुनाव आयोग एक तरह से नहीं बल्कि हर तरह से बीजेपी के साथ है, इसलिए इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, यह एकदम सबको मालूम है। लेकिन इस पर यदि संज्ञान ले चुनाव आयोग तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, उन्हें रिजाइन कर देना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो खैर वो तो हुई, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर फुटौल की स्थिति है बीजेपी में। दो दो प्रभारी लगाए हुए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा और दूसरे तरफ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, वो जो है यहाँ पर दोनों डेरा डाले हुए हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं कि हर तरह से सोच रहे हैं किसी न किसी तरीके से बीजेपी को जितावें। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ये दो हुए, फिर आदिवासी समुदाय, यह तीन समुदायों का जो गठजोड़ है यहाँ पर, इसके कारण वह 60-40 का रेशियो बन जाता है और इसमें हेमंत सरकार की विजय होगी ही। और तो और इधर उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो इस प्रकार से महिला वोटरों को प्रभावित कर रही हैं कि जैसे लगता है कि वो सालों से राजनीति में आई हुई हों, नई नई राजनीति में उभर करके सामने आई और इस प्रकार से उनका भाषण जो चल रहा है उससे उन्होंने पूरे झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को एकदम उलट करके रख दिया है। बीजेपी को कहीं भी अपर हैंड नहीं मिल पा रहा है। उसके जहां क्षेत्र हैं, जहां जिसमें वो है पूरा, उसमें भी वह जो है कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो व्यूह रचना तो बड़े ही अच्छे ढंग से बीजेपी बना रही है, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी का दिमाग इस प्रकार से चल रहा है और उनके सहयोगियों का भी दिमाग इस प्रकार से चल रहा है कि कहीं भी इन्हें अपर हैंड मिलने से रहा, हर जगह इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। इन लोगों ने सोचा था उत्तर प्रदेश में ये दोनों को झगड़ा करा करके अपनी रोटी सेकेंगे, लेकिन ऐसा वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ भी क्या हुआ कि कांग्रेस ने देखा कि जब ये 2 सीटें हमें दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम सभी सीटों का त्याग कर दें और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हीं को जिताने का प्रयास करेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी को ही जिताने का। और उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को का ही समर्थन करेंगे। बहुत भिगा करके जूता मारा गया है बीजेपी को यहाँ पर। किस प्रकार से वे चाह रहे थे कि झगड़ा हो, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी चाह रहे थे कि तीनों झगड़े आपस में झगड़ लें, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने सीट इस प्रकार से बंटवारा किया कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी जो कि वोट काटने का काम करती थी, वे भी आ गई हैं इनके पाले में और सब एकजुट हो करके बीजेपी के अगेंस्ट में और एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं चुनाव, और उनकी विजय पताका फहरेगी ही, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज़ और होगा यहाँ पर, संभावना ऐसी है, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे यहाँ से हट जाएं। जैसा कि अभी तिकड़म चल रहा है, बीजेपी चाह रही है कि हर हालत में इनको सीट कम से कमतर दिया जाए और वे चाह रहे हैं कि हमें 100 से ऊपर सीट दिया जाए, जिसे मानने के लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं है। इसीलिए इसमें होगा
कि संभावना है कि एकनाथ शिंदे भी हट जाए यहाँ से। अब देखिए कल क्या होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन आज तक का तो रिपोर्ट यही है कि कांग्रेस का अपर हैंड है, राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है और मोदी जी एकदम नीचे के स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।